22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए अब यहां आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति को और सख्त कर दिया है। इस हमले में 27 निर्दोष लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिससे देश भर में आक्रोश फैल गया। जवाबी कार्रवाई में भारत सरकार ने न केवल कूटनीतिक स्तर पर बल्कि पाकिस्तान को यहां मैदान पर भी सेना को पूरी छूट दे दी गई। अब इसके बाद पाकिस्तान की बौखलाहट साफ दिख रही है। पिछले 13 दिनों से एलओसी के पास पाकिस्तानी सेना कई बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही सरहद पर लगातार हलचल तेज है। सीमा पर पूरी चौकसी के साथ खास निगरानी रखी जा रही है। बीएसएफ के जवानों ने एलओसी पर खास तौर पर सीमावर्ती जिलों में अपनी सतर्कता बढ़ा दी है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने लगातार 11वें दिन फिर सीज फायर का उल्लंघन किया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पुंछ सेक्टर में खारी, करमारा और मेडर इलाके में फायरिंग की। भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की। के बाईसरन में घिनौनी हरकत करने के बाद पर्यटकों की निर्मम तरीके से हत्या के बाद लगातार जिस प्रकार से पूरे देश में भावना बन रही है और जो लगातार कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से अब आतंकियों और उनके आकाओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, उसके चलते नियंत्रण रेखा के उस पार पाकिस्तानी सेना और वहां जो रेंजर्स है उनमें काफी हड़बड़ाहट देखी जा रही है, बेचैनी काफी ज्यादा है, जिसके चलते लगातार पिछले 11 रोज से नियंत्रण रेखा के इलाके में पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है। और पहलगाम हमले के तुरंत बाद पाकिस्तान से एक घुसपैठ की भी कोशिश की गई थी, लेकिन उन सब कोशिशों को नाकाम करने के लिए आप देख सकते हैं नियंत्रण रेखा पर किस प्रकार से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती है। चप्पे चप्पे पर फोर्सेस तैनात है और जो दुश्मनों के नापाक मंसूबे हैं, आतंकियों के नापाक मंसूबे हैं, उन्हें नाकाम करते दिखाई दे रहे हैं। हम इस समय नियंत्रण रेखा के पास के एक इलाके में मौजूद है। आप देख सकते हैं दुर्गम मौसम है, ओले पड़ रहे हैं और इस ठंड और दुर्गम मौसम के बावजूद जो यहाँ पर सीमा सुरक्षा बल की ड्रिल है, एंटी यहाँ पर टेररिस्ट ऑपरेशंस है, वो चलाए जा रहे हैं। सैनिटाइजेशन इस इलाके की समय हो रही है। पूरे ये जो जंगल के इलाके हैं यहाँ पर फोर्सेस फैले हुए हैं और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं जो तैनाती है, वो अलर्टनेस है, वो फोर्सेस में यहाँ खूब देखने को मिल रही है। और कितना भी खराब मौसम है उसके बावजूद फोर्सेस चप्पे चप्पे पर तैनात इस इलाके को सुरक्षित रखे हुए हैं। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि रक्षा मंत्री के तौर पर मेरी जिम्मेदारी है कि भारत पर बुरी नजर रखने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि देशवासी जो चाहते हैं वो निश्चित रूप से होगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई की कमान अपने हाथों में ले ली है। पीएम मोदी ने रविवार को भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह से मुलाकात की ताकि पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के खिलाफ भारत की संभावित कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की जा सके। वहीं पंजाब के फिरोजपुर में सेना ने कैंट एरिया और सीमावर्ती गांवों में ब्लैकआउट एक्सरसाइज की। 30 मिनट तक पूरे इलाके में अंधेरा रखा गया, बिजली काटी गई। रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। वहीं पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के शक में अमृतसर से 2 भारतीयों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान पलक शेर मसीह और सूरज मसीह के रूप में की गई है। आरोप है कि दोनों अमृतसर में सेना छावनी क्षेत्रों और वायुसेना ठिकानों की संवेदनशील जानकारी और तस्वीरें पाकिस्तान को लीक कर रहे थे। ये गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब देश की सीमाओं पर सुरक्षा पहले से ही संवेदनशील बनी हुई है। मामले की जाँच तेजी से की जा रही है और खुफिया एजेंसियां भी इस नेटवर्क को खंगालने में जुटी हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की इस नापाक हरकत के खिलाफ भारत जल्द ही कुछ बड़ा करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।